हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हमने बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर स्टूडेंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोल सकते हैं जिनके पास कार्बन प्रेजेंट हो, मतलब ऐसी चीजें जिसमें कार्बन सी एटम प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है ये आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों फेजेस में हो सकते हैं। जैसे हम अगर सॉलिड फेज की बात करें तो अपन कैसा जानते हैं कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट टाइट होता है, लिक्विड में थोड़ा लूज होता है और गैस में बहुत ज़्यादा लूज होता है। तो ये तीनों स्टेट जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में कोई भी स्टेट पॉसिबल है अगर वो कार्बन कंटेनिंग है, देन इट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसा अपन कार्बन का नेचर जानते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी को अगर हम देखें तो वैलेंसी शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेट्रावैलेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। तो अगर अपन टेट्रावैलेंट नेचर के हिसाब से जाएं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब कार्बन के लिए 4 डोनेट करना और 4 गेन करना, दोनों कंडीशंस कठिन है, इसीलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना करके बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स शेयरिंग बॉन्ड। ये सब हम लोग थोड़ा बेसिक पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपने स्कूलिंग की केमिस्ट्री में भी, है ना। तो बस हम यहाँ पर भी यही चीज समझते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे सपोज एक कार्बन है, ये और एक कार्बन से जुड़ा, ये और एक कार्बन से जुड़ा, तो यहाँ पर ये जो जुड़ने वाला बॉन्ड है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन नहीं रख सकते, कार्बन के अलावा हम यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सबको भी रख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ इसमें हेटेरो केमिस्ट्री भी आएगी जो कि हम आगे के अपने सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कोई अदर एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी अटैच किए हुए मिलेंगे। तो वो जैसा आता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ए साइक्लिक और दूसरा होता है एली साइक्लिक, है ना। ए साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल नहीं है, और एली साइक्लिक मतलब जो साइकिल के साथ में हो। अब साइक्लिक नहीं होने से क्या मतलब है कि ये कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड होंगे। ओपन चेन कंपाउंड मतलब यहाँ पर अपन ने शुरू किया और फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करके वापस हम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इस तरीके के कंपाउंड्स आर नोन एज ए साइक्लिक कंपाउंड, या तो फिर दे आर ऑल्सो नोन एज नेम्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड। ये ब्रांच हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं है कि 5 या 6 ही होने चाहिए या 10 ही होने चाहिए। जो कार्बन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। जैसे हम इथेन की अगर बात करें, आप देखो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन की ये चेन है, स्ट्रेट चेन, इट इज इथेन। ऐसे ही यहाँ आप देखिए इस एक कार्बन के 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच हुए और यहाँ पर ब्रांचिंग हुई, तो स्ट्रेट में भी पॉसिबल है और ब्रांचिंग में भी पॉसिबल है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक में आप देखिए यहाँ पर होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन से क्या मतलब है, एक हिस्से से शुरू करेंगे और वापिस हम घूम के उसी हिस्से पर रिटर्न आएंगे। तो जहां से हमने रिंग शुरू की, जैसे कि ये कार्बन है, यहां से हम शुरू किए, फिर हम दूसरे कार्बन पे गए, फिर हम यहाँ से तीसरे कार्बन पे गए और तीसरे से हम पहले पर वापस आए। तो इस प्रकार से ये एक रिंग में कन्वर्ट हो गया। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से
प्रॉपरली कनेक्टेड है, और जहाँ से हमने शुरू किया था हम रिटर्न होके वहीं पर वापस आए। इस तरीके के कंपाउंड्स आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें 5 मेन टाइप होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका एलिफैटिक कंपाउंड। अगर हम एलिफैटिक को थोड़ा डिटेल में समझें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक ओपन चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या पर कोई लिमिट नहीं होती। जैसे आप यहाँ देखिए तो हम इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। आप मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, कितने भी कार्बन यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ आप देखो जैसे ब्यूटाइल अमीन की बात कर रहे हैं, ये अमीन हुआ, ब्यूटाइल ये ब्यूटाइल हो गया, है ना। तो यहाँ ईथ मतलब 2 कार्बन थे या ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो कार्बन की संख्या पे कोई लिमिट नहीं है और दोनों एंड फ्री है। यहाँ से हम शुरू हुए और यहाँ तक हम गए, ये फ्री है, ये भी एक और ये एक एंड, दोनों एंड आपके ओपन। एलिफैटिक के अंदर सब डिविजन्स हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सेम सब डिवीजन आपके एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे हम सैचुरेटेड की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन केवल एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल ईथेन, यहाँ आप देखिए एक कार्बन और एक ये 2 कार्बन, दोनों कार्बन एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर जो पेरेंट चेन होती है दैट सब क्लास इज नोन एज एल्केन। ANE ये मेन है। इसके नियम हम IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड जो होता है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसके अंदर एक कंडीशन होती है जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और एक कंडीशन होती है जब कार्बन और कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो डबल और ट्रिपल दोनों से जुड़ने वाले आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया एल्कीन, दूसरा हो गया एल्काइन, जैसे इथीन और इथाइन। यहाँ आप देखिए ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये हुआ एल्कीन इथीन। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दोनों एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये हो गया एल्काइन। YNE वर्ड हम यूज करते हैं। ये दोनों कंडीशंस आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वहां पर आपके पास एक चीज क्या है कि कंपल्सरी नहीं है कि एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से ही जुड़ा हो, वो किसी दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम से भी जुड़ सकता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N भी बना सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड O जो है ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में आता है और ये साइनाइड के अंदर आता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हम IUPAC नोमेनक्लेचर में इनको और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी अगर हम डेफिनेशन समझें तो ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेंजीन या बेंजीन से सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं या तो कोई रिंग स्ट्रक्चर रखते हैं, और इन कंपाउंड की एक पर्टिकुलर एरोमा होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है या एक पर्टिकुलर खुशबू होती है, इसीलिए इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे आप देखिए बेंजीन है ना, ये पॉइंट से आपने शुरू किया कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ऐसा इस प्रकार से इस कार्बन से शुरू किया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये इस तरह से। तो जिस कार्बन से आपने यहाँ 1 से शुरू किया था आप घूम के वापस वहीं आ गए, ये हो गया क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस भी पॉसिबल हैं। जैसे ये आप देखिए OH ग्रुप, तो ये बन गया फिनॉल, फिर आपने 2 रिंग आपस में जोड़ी नेप्थलीन। एक एक जो कार्बन है उसका कॉर्नर रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम सपोज इस रिंग की बात करें, हम यहाँ शुरू किए, ये कार्बन हुआ और ये कार्बन हुआ, इन दोनों के बीच में आप देखो तो ये आपको डबल बॉन्ड दिखा। डबल बॉन्ड में इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए और इस कार्बन के 2 हो गए, इसका तीसरा एक बॉन्ड ये वाला हो गया, है ना, 3 हो गए।
तब चौथा बॉन्ड में जो खाली हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड्स हुए, तीसरा बॉन्ड नीचे वाले कार्बन से जुड़ा, यहाँ पर 2 और 1 ये 3, तो ये चौथा बॉन्ड। इसीलिए जो एक एक कॉर्नर है दैट मोस्टली रिप्रेजेंट्स CH ग्रुप। अगर हम साइक्लो एल्केन बनाए, एल्केन कौन सा वाला, साइक्लो वाला, वो केस में थोड़ा चेंज होता है। जैसे देखिए एक कार्बन है, यहाँ से ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये साइक्लो एल्केन बना क्योंकि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये सैचुरेटेड सिस्टम हुआ। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हुए तो बाकी के 2 खाली बॉन्ड्स पे आपने हाइड्रोजन लगाया, इसके 2 बॉन्ड्स हुए, ये 2 खाली बॉन्ड पे हाइड्रोजन। तो जब भी हम साइक्लो एल्केन का केस प्रिपेयर करेंगे वो टाइम पे हमारे पास कॉर्नर्स में CH2 हो जाएगा, और जहां पर हम एरोमेटिक की बात करेंगे वहां पर CH होगा, बिकॉज कार्बन के पास यहाँ पर आप देखो बेंजीन में ENE वर्ड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड का केस है और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम एलिसाइक्लिक की बात करें तो एलिसाइक्लिक इज अगेन यहाँ पर एक क्लोज्ड सिस्टम होगा, और इसको हम कार्बोसाइक्लिक सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर केवल और केवल कार्बन एटम ही होंगे, यहाँ पर हेट्रो एटम की कोई प्लेस नहीं है। जैसे एरोमेटिक के अंदर आपके पास हेट्रो एटम अवेलेबल हुआ OH, लेकिन यहाँ पर आप देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन कुछ भी एडिशनल अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर अगेन हर एक कॉर्नर जो है वो CH2 को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अगर हम हेट्रो कंपाउंड की बात करें तो हेट्रोकेमिस्ट्री में या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कैसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके रिंग जो है कार्बन के साथ कोई अदर एलिमेंट को कैरी करते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखो, ये कॉर्नर कार्बन है, इससे हमने शुरू किया, एक बॉन्ड हम नीचे लेकर आए, उस पे हमने ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन का और एक बॉन्ड हम ऊपर गए, वापस ये कार्बन ये आपस में जुड़ा, राइट। इस कार्बन के 2 हुए, बचे हुए खाली बॉन्ड पे H2, इधर H2, ऑक्सीजन के 2 हो गए। अब आप देखो तो जब आप नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे थे तो ये वाला कार्बन होता था, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एटम आ गया है विच इज अदर देन कार्बन। इस तरीके के कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड बना, 2 कार्बन हुए तो इथीन, फिर ऑक्साइड। जैसे यहाँ देखो आप बेंजीन वाला जो रिंग था वही रिंग हम रख रहे हैं, लेकिन एक कार्बन को हम रिप्लेस कर रहे हैं N से, और हमारा एक न्यू डेरिवेटिव बन जा रहा है विच इज नोन एज पाइरीडेन। फिर हम, ये तो हो गए हमारे मेजर कंपाउंड्स। अब हम जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप्स की भी बात कर सकते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, ऐसे ग्रुप्स को बोल सकते हैं, या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर एक पैटर्न में ही कार्बन से जुड़ते हैं, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। जैसा अभी अपन एक ऊपर का एग्जाम्पल वापस से देखते हैं, हम बेंजीन और फिनॉल की बात कर रहे थे, तो बेंजीन का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन के इस स्ट्रक्चर के बगल में एक और स्ट्रक्चर हमने लिया हुआ है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ आप देखिए बेंजीन में सिर्फ कार्बन कार्बन थे, फिनॉल में आप देखिए तो बेंजीन वाले जो कार्बन थे उसमें से एक पोर्शन में हमारा OH ग्रुप लगा हुआ। ये OH ग्रुप जो है ये एक प्रकार का आपका फंक्शनल ग्रुप है विच इज नोन एज हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। ये देख सकते हैं आप। जैसे एक बार हम इसको और थोड़ा समझते हैं, जैसे सपोज स्टूडेंट्स आपने बनाया ये कार्बन, 2 कार्बन हुए, इसमें आपने इस प्रकार से ड्रॉ किया तो ये बन गया आपका नॉर्मल इथेन, राइट। ये इथेन का अगर हम लोग कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव कराते हैं और यहाँ पर हम लोग इसकी जगह ऐड करा देते हैं OH, तो ये जो हमारा OH है, दिस OH इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब हमारा कंपाउंड इथेन से बदल के हो गया इथेनॉल या तो इथाइल
अल्कोहल। तो इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप जो है उसका एक अपना पर्टिकुलर अरेंजमेंट का पैटर्न होता है। जैसे अगर अपन को कहीं एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो एक कार्बन, उसके साथ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये पैटर्न हमको एज इट इज रखना होगा। अब इसके बाद ये जो खाली बॉन्ड है यहाँ आप अपने हिसाब से कोई भी चेन कैरी कर सकते हैं। फिर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, आप जानते हैं एसिटिक एसिड COOH बोलते हैं हम जिसको, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हमको दिखता है देन इट इज कंसीडर्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो खाली स्पेस है ये कार्बन की कितनी बड़ी भी चेन हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं दैट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज एक वर्ड होता है, इसमें क्या मानते हैं कि आप एक कोई भी पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कंपाउंड को यहाँ पर करते हैं कंसीडर, और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका एक जैसा कैरेक्टर होता है, एक जैसा फंक्शनल ग्रुप का सीक्वेंस होता है, और इसमें एक एक मेंबर दूसरे दूसरे मेंबर से CH2 से डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हम पहला एक कार्बन का एग्जांपल लिए, ये एक कार्बन हुआ, इसके चारों बॉन्ड पर हमारा हाइड्रोजन लगा है तो बन गया CH4। दूसरा, अब आपने इस पे CH2 ग्रुप ऐड कराना है, मतलब एक कार्बन था ये पहला वाला, इसमें और एक ये कार्बन ऐड हुआ तो हो गया C2। 4 हाइड्रोजन थे और 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो ये बन गया 6। ऐसा और थोड़ा अगर हम इसको स्प्लिट करें तो पहला हमारे पास CH4 था, इसमें हमने प्लस कराया CH2, नेक्स्ट मेंबर हमको मिला C2H6। नाउ टेक C2H6, अब इस C2H6 में ऐड CH2, अब 2 और 1 3 कार्बन हुए तो C3H8। आपने समझा स्टूडेंट कि हमने ईथ वाला ग्रुप प्रिपेयर किया, फिर हम ईथ से आए प्रोप पे, हमने C2H6 लिया, उस पे हमने फिर से CH2 ऐड ऑन किया तो ये बन गया C3H8। C3H8 को कंसीडर करिए, नाउ अगेन ऐड CH2, और हाइड्रोजन कितने हुए 8 and 2 10। तो इस सीक्वेंसिंग में जब आप एक के बाद एक न्यू मेंबर्स को अचीव करते जाते हैं देन इट इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। इसमें हम मेन चेन के अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पर भी काम कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट लेते हैं CH3OH, नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा C2H5OH, नेक्स्ट C3H7OH। इस हिसाब से आप फंक्शनल ग्रुप्स में भी चेंजेस करके एक पूरी होमोलॉगस सीरीज डेवलप कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट कुछ हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो अगर हम इनको समराइज करें तो हम कैसा कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हैं दे आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जो ओपन चेन कंपाउंड है, जैसे इथेन, प्रोपेन, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा ओपन है, खुले हुए। नेक्स्ट हो गया आपका साइक्लिक क्लोज्ड कंपाउंड, एक बार शुरू होंगे और वापस वहीं आके खत्म होंगे। इनके अंदर 2 सब डिविजन्स होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर एक जैसे कंपाउंड्स हैं, जो एक कॉर्नर से शुरू होते हैं और दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं, लेकिन बीच में कहीं कोई ऐसा एटम नहीं होता जो कार्बन या हाइड्रोजन से अलग हो। अगर हम हेट्रो की बात करें तो कोई भी एक मिनिमम ऐसा होगा एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन से डिफरेंशिएट करता हो। देन हम लोग अगर फिर से स्टूडेंट होमोसाइक्लिक को सब डिवाइड करें तो वो ब्रेक डाउन होता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हमारे ऐसे कंपाउंड होंगे जो साइक्लिक होंगे, है ना, बट उनमें पर्टिकुलर एरोमा नहीं होगा। और एरोमेटिक को हम फिर डिवाइड करें तो वो ब्रेक डाउन होते हैं 2 पार्ट में, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड वो कंपाउंड हुए जिनमें बेंजीन और उससे सिमिलर स्ट्रक्चर हो, और नॉन बेंजेनॉइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पर्टिकुलर बेंजीन का रिंग ओबे होना कंपलसरी नहीं होता। जैसे ट्रोप्लोन, यहाँ आप देखिए बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक दूसरी 8 मेंबर्ड रिंग है। तो इस तरीके के
टर्म जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक के सारे कैरेक्टर्स रखते हैं, बट रिंग बेंजीन से डिफरेंट होती है। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।